कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कथा प्रारंभ सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करहु कल्याण। जय श्री कृष्ण। हम लोग कल की कथा में लोक संग्रह की बात सुन रहे थे। कर्तव्य कर्म अगर आसक्ति रहित होकर किया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति तो होती ही है, साथ में लोक संग्रह का कर्तव्य भी हो जाता है। लोक संग्रह क्या है? कर्म करने से, आज की कथा में है कि कर्म करने से लोक संग्रह कैसे होता है। तो पहले लोक संग्रह का तात्पर्य क्या है? लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए, लोगों को असत से विमुख करके सत के सम्मुख करने के लिए, असत से जो झूठा चीज सब है, दुष्प्रचार, झूठ बात सब, उससे विमुख करके लोगों को असत के सम्मुख करने के लिए निस्वार्थ भाव पूर्वक कर्म करना, यही लोक संग्रह का तात्पर्य। लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए सबसे बड़ी बात है। मर्यादा का ही तो भी भंग हो रहा है ना। तो इसको गीता में यज्ञार्थ कर्म के नाम से भी कहा गया है। अपने आचरणों एवं वचनों से, अपने आचरण एवं वचन से लोगों को असत से विमुख करके असत के सम्मुख कर देना, ये बहुत बड़ी सेवा है। क्योंकि सत्य के सम्मुख होने से लोगों का सुधार एवं उद्धार हो जाता है। लोगों को दिखाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना लोक संग्रह नहीं है, कोई देखे या न देखे। लोक मर्यादा के अनुसार अपने अपने वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के अनुसार कर्तव्य का पालन करने से लोक संग्रह स्वतः होता है। कोई भी कर्तव्य कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कर्म कर्तव्य मात्र समझकर सेवा भाव से करने पर समान ही है। देश, काल, परिस्थिति
अवसर, वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के अनुसार जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए वही कर्म बड़ा होता है। कर्म के स्वरूप और फल की दृष्टि से ही कर्म छोटा या बड़ा, घोर या सौम्य प्रतीत होता है। अब उदाहरण के लिए कर्म के स्वरूप की दृष्टि से झाड़ू लगाना छोटा कर्म है, और व्याख्यान देना जैसे कथा वगैरह कर रहा है कोई तो बड़ा कर्म प्रतीत होता है। लेकिन नहीं, और कर्म फल की दृष्टि से देखो, ये तो हुआ कर्म के स्वरूप की दृष्टि से, और कर्म फल की दृष्टि से कम दान करने का कम पुण्य होगा, और अधिक दान करने का अधिक पुण्य, ये प्रतीत होता है, सब प्रतीत, ऐसा हुआ नहीं। कर्म के स्वरूप और फल की दृष्टि से ही कर्म छोटा या बड़ा, घोर या सौम्य प्रतीत होता है। फलेच्छा का त्याग करने पर सभी कर्म उद्देश्य की सिद्धि करने वाले हो जाते हैं। किसी भी मनुष्य का जीवन दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। बड़ा बढ़िया उदाहरण है। शरीर माता पिता से मिलता है, और विद्या, योग्यता, शिक्षा गुरुजनों से मिलती है। जो अन्न ग्रहण करते हैं वो दूसरों के द्वारा उत्पन्न किया गया होता है। जो वस्त्र पहनते हैं वे दूसरों के द्वारा बनाए गए होते हैं। जिस मकान में रहते हैं उसका निर्माण दूसरों के द्वारा किया गया होता है। जिस सड़क पर चलते हैं वो दूसरों के द्वारा बनाई गई होती है, आदि आदि। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का जीवन निर्वाह दूसरों के आश्रित है। अतः हर एक मनुष्य पर दूसरों का ऋण है, जिसे उतारने के लिए यथाशक्ति दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा, जिसको हित करना आवश्यक ही जरूरी है। अपने कहलाने वाले शरीर आदि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों को किंचन मात्र भी अपना और अपने लिए न मानने से मनुष्य ऋण से मुक्त हो जाता है। अब है कि भगवान कर्म करने से लोक संग्रह कैसे होता है, इसका विवेचन भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि श्रेष्ठ यत यत आचरति, श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है। श्रेष्ठ यत यत आचरति इतरः जनाः तत तत एव। इतरः माने दूसरे, जनः मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। असह यत प्रमाणम कुरुते लोकः तत अनुवर्तते। सह और वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, वह कौन? श्रेष्ठ मनुष्य। श्रेष्ठ मनुष्य जो कुछ प्रमाण कर देता है, समाज में प्रमाण कर देता है, स्टैंडर्ड बना देता है, और दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। अब इस चीज को, इस श्लोक को थोड़ा सा समझने के लिए हम लोगों को संसार से मिले हुए शरीर, धन, परिवार, पद, योग्यता, अधिकार आदि सब पदार्थ, जितने भी पदार्थ हुए, शरीर हुआ, धन, परिवार, पद, योग्यता, अधिकार, ये सब जितने भी पदार्थ हैं सदुपयोग करने अर्थात दूसरों की सेवा में लगाने के लिए ही मिले हैं, उपभोग करने अथवा अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। और जो इन्हें अपना और अपने लिए मानकर इनका उपभोग करता है उसको भगवान क्या कहते हैं? यो भुंगते अस्तेन एव स, उसको भगवान चोर कहते हैं। यह सब पदार्थ समष्टि के ही है, व्यष्टि के कभी किसी प्रकार नहीं। समष्टि के लिए, व्यष्टि के लिए नहीं। वास्तव में इन पदार्थों से हमारा कोई संबंध नहीं है। श्रेष्ठ पुरुष के अपने कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थ भी संसार के होने से स्वतः स्वाभाविक संसार की सेवा में लगते हैं। संपूर्ण प्राणियों के हित में उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है श्रेष्ठ पुरुषों की। अब देखो, देने के भाव से कोई भी चीज देने का भाव अगर हो जाए तो समाज में एकता, प्रेम उत्पन्न होता है।
और लेने के भाव से संघर्ष उत्पन्न होता है। तो देने के भाव से समाज में एकता प्रेम उत्पन्न होता है, लेने के भाव से संघर्ष उत्पन्न होता है। देने का भाव उद्धार करने वाला और लेने का भाव पतन करने वाला। शरीर को मैं मेरा अथवा मेरे लिए मानने से ही लेने का भाव उत्पन्न होता है, और शरीर से अपना कोई संबंध न मानने के कारण श्रेष्ठ पुरुषों में लेने का भाव किंचित मात्र भी नहीं होता। अतः उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरों का हित करने वाली ही होती है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप, चिंतन आदि से स्वतः लोगों का हित होता है। इतना ही नहीं, उसके शरीर को स्पर्श करके बहने वाली वायु तक से लोगों का हित होता है। यहाँ तक भगवान कहते हैं। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष दो प्रकार के हैं, एक अवधूत कोटि के और एक आचार्य कोटि के। अवधूत कोटि के श्रेष्ठ पुरुष अवधूतों के लिए ही आदर्श होते हैं, साधारण जनता के लिए नहीं। परंतु आचार्य कोटि के श्रेष्ठ पुरुष मनुष्य मात्र के लिए आदर्श होते हैं। यहाँ आचार्य कोटि के श्रेष्ठ पुरुषों का वर्णन किया गया है, जिनके आचार्य मतलब जिनके आचरण सदा शास्त्र मर्यादा के अनुकूल होते, उन्हीं को आचार्य कहा जाता है। कोई देखे या न देखे, अहंता ममता न रहने के कारण उनके द्वारा स्वाभाविक ही कर्तव्य का पालन होता है। जैसे जंगल में कोई पुष्प खिला हो और कुछ समय के बाद मुरझा गया और सूख कर गिर गया, उसे किसी ने देखा नहीं, फिर भी उसने अपनी सुगंध फैलाकर दुर्गंध का नाश किया चारों तरफ। इसी तरह श्रेष्ठ पुरुष से परहित का असीम भाव होने के कारण संसार मात्र का स्वाभाविक ही भूत उपकार हुआ करता। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो ये परहित का असीम भाव रहता, चाहे कोई समझे या ना समझे। तो जैसे एक ही शरीर के सब अंग भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही हैं, जैसे किसी भी अंग में पीड़ा होने पर मनुष्य उसे अपनी पीड़ा मानता है, ऐसे ही संसार के सब प्राणी भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही हैं। जैसे शरीर का कोई भी पीड़ित अंग ठीक हो जाने पर संपूर्ण शरीर का हित होता है, ऐसे ही मर्यादा में रहकर अगर समाज रहे तो पूरे मनुष्य का हित हो जाता है। श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों और वचनों का प्रभाव स्थूल रीति से पड़ता है, जो सीमित होता है, परंतु उसके भावों का प्रभाव सूक्ष्म रीति से पड़ता है। जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं या कोई वचन बोलते हैं तो चूंकि स्थूल है, तो स्थूल रीति से पड़ता है, जो सीमित होता है, लेकिन उसके भाव, श्रेष्ठ पुरुष के जो भाव है वो सूक्ष्म रीति से पड़ता है, जो असीम होता है। कारण यह है कि क्रिया तो सीमित होती है पर भाव असीम होता है। श्रेष्ठ पुरुष जिन भावों को अपने आचरणों में लाता है, उन भावों का दूसरे मनुष्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो अपने वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के आचरणों का अच्छी तरह से पालन करने के कारण उसके द्वारा कहे हुए वचनों का दूसरे वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के लोगों पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। यद्यपि श्रेष्ठ मनुष्य अपने लिए कोई आचरण नहीं करता और उसमें कर्तृत्वाभिमान भी नहीं होता, तथापि लोगों की दृष्टि में वह आचरण करता हुआ दिखने के कारण यहाँ आचरति शब्द जो है आचरति पद का प्रयोग हुआ है। अब प्रायः देखा जाता है कि जिस समाज, संप्रदाय, जाति, वर्ण, आश्रम आदि में जो श्रेष्ठ मनुष्य कहलाते हैं और जिनको लोग श्रेष्ठ मानकर आदर की दृष्टि से देखते हैं, वे जैसा आचरण करते हैं उस समाज, संप्रदाय, जाति आदि के लोग भी वैसा ही आचरण करने लग जाते हैं। ये तो देखा जाता है। अंतःकरण में धन और पद का महत्व, जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं कि अंतःकरण में किसी श्रेष्ठ पुरुष का अगर धन और पद का महत्व एवं लोभ रहने के कारण लोग अधिक धन वाले, लखपति, करोड़पति तथा ऊंचे पद वाले नेता, मंत्री आदि पुरुषों को श्रेष्ठ मान लेते हैं और उन्हें बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं। जिनके का अंतःकरण में धन, पद आदि का महत्व है, वे मनुष्य वास्तव में न तो स्वयं श्रेष्ठ होते हैं और न श्रेष्ठ व्यक्ति को समझ ही सकते हैं। जिसको वे श्रेष्ठ समझते हैं वह भी वास्तव में श्रेष्ठ नहीं होता। यदि उसके हृदय में धन का अधिक आदर है तो उन पर अधिक धन वालों का ही प्रभाव पड़ता है। जैसे
चोर पर चोरों के सरदार का ही प्रभाव पड़ता है। वास्तव में श्रेष्ठ न होने पर भी लोगों के द्वारा श्रेष्ठ मान लिए जाने के कारण उन धनी तथा उच्च पदाधिकारी पुरुषों के आचरणों का समाज में स्वतः प्रचार हो जाता है। जैसे धन के कारण जो श्रेष्ठ माने जाते हैं, वे पुरुष जिन जिन उपायों से धन कमाते हैं और जमा करते हैं, उन उपायों का लोगों में स्वतः प्रचार हो जाता है, चाहे वो उपाय कितने ही गुप्त क्यों न हो। यही कारण है कि वर्तमान में झूठ, कपट, बेईमानी, धोखा, चोरी आदि बुराइयों का समाज में किसी पाठशाला में पढ़ाए बिना ही स्वतः प्रचार होता चला जा रहा है। यह दुख और आश्चर्य की बात है कि वर्तमान में लोग लखपति को तो श्रेष्ठ मान लेते हैं, पर प्रतिदिन भगवान नाम का लाख जप करने वाले को श्रेष्ठ नहीं मानते। वे यह विचार ही नहीं करते कि लखपति के मरने पर एक कौड़ी भी साथ नहीं जाएगी, जबकि भगवान नाम का जप करने वाले के मरने पर पूरा का पूरा भगवान नाम रूप धन उसके साथ जाएगा, एक भी भगवान नाम पीछे नहीं रहेगा। अपने अपने स्थान या क्षेत्र में जो पुरुष मुख्य कहलाते हैं, उन अध्यापक, व्याख्यानदाता, आचार्य, गुरु, नेता, शासक, महंत, कथावाचक, पुजारी आदि सभी को अपने आचरणों में विशेष सावधानी रखने की बड़ी भारी आवश्यकता है, जिससे दूसरों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े। इसी प्रकार परिवार का जो मुखिया है को भी अपने आचरण में पूरी सावधानी रखने की आवश्यकता है, कारण कि मुख्य व्यक्ति की ओर सबकी दृष्टि रहती है। रेलगाड़ी के चालक के समान मुख्य व्यक्ति पर विशेष जिम्मेवारी रहती है। रेलगाड़ी में बैठे अन्य व्यक्ति सोए भी रह सकते हैं, पर चालक को सदा जागृत रहना पड़ता है, उनकी थोड़ी भी असावधानी से दुर्घटना हो जाने की संभावना रहती है। इसीलिए संसार में अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ माने जाने वाले सभी पुरुषों को अपने आचरणों पर विशेष ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। तो इस प्रकार से भगवान ने इस श्लोक में श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों का अनुसरण करने के लिए कहते हैं और उससे समाज में एक अच्छा भाव उत्पन्न होता है। अब अगले श्लोक में भगवान जो 3 श्लोक आगे आएगा उसमें इसी का उदाहरण देंगे, उदाहरण देकर के समझाएंगे कि किस प्रकार से यह बात पीछे घटित हुई है। हम लोग एक भजन को सुन लें, भगवान का भजन विनय पत्रिका से ही कि बंदो रघुपति करुणा निधान, बंदो रघुपति करुणा निधान, जाते छूटे भव भेद ज्ञान, बंदो रघुपति करुणा निधान, जाते छूटे भव भेद ज्ञान, रघुवंश कुमुद सुखप्रद विशेष सेवत पद पंकज अज महेश, निज भक्त हृदय पाथोज भिंग, लावण्य वपुष अगणित अनंग, अति प्रबल मोह तम मारतंड, अज्ञान गहन पावक प्रचंड, अभिमान सिंधु कुंभज उदार, सुर रंजन भंजन भूमिवार। कहते हैं कि हे करुणा निधान, श्री रघुनाथ जी की वंदना करता हूँ। मैं करुणा निधान श्री रघुनाथ जी की वंदना करता हूँ, जिससे मेरा सांसारिक भेद ज्ञान, सांसारिक भेद ज्ञान छूट जाए। सांसारिक भेद ज्ञान, मेरा सांसारिक भेद ज्ञान, मैं और मेरा
सकते हैं तू और तेरा, ये सब सांसारिक भेद है। तो मैं करुणा निधान सिरुनाथ जी की वंदना करता हूँ, जिससे मेरा सांसारिक भेद ज्ञान छूट जाए। श्री राम जी रघुवंश रूपी कुमुद को चंद्रमा के समान प्रफुल्लित करने वाले हैं। ब्रह्मा और शिव जिनके चरण कमलों की सेवा किया करते हैं, जो अपने भक्तों के हृदय कमल में भ्रमर की भांति निवास करते हैं, जिनके शरीर का लावण्य असंख्य कामदेवों के समान है, जो बड़े प्रबल मोह रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य और अज्ञान रूपी गहन वन के भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो अभिमान रूपी समुद्र के सोखने के लिए उदार अगस्त्य हैं, और देवताओं को सुख देने वाले तथा दैत्यों का दलन कर पृथ्वी का भार उतारने वाले हैं। रागादि सर्प गण पन्न गारी कंदर्प नाग मृगपति मुरारी भव जलधि पोत चरणार बिंद जानकी रवन आनंद कंद हनुमंत प्रेम बापी मरार निष्काम काम धुप गोदयाल त्रैलोक तिलक गुण गहन राम कह तुलसीदास विश्राम धाम। कहते हैं जो राग द्वेष आदि सर्पों के भक्षण करने के लिए गरुड़ और काम रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह हैं, मूर नामक दैत्य को मारने वाले हैं, जिनके चरण कमल संसार सागर से पार उतारने के लिए जहाज हैं, ऐसे श्री जानकी रमन राम जी आनंद की वर्षा करने वाले हैं, जो हनुमान जी के प्रेम रूपी बावड़ी में हंस के समान सदा विहार करने वाले और निष्काम भक्तों के लिए कामधेनु के समान परम दयालु हैं। तुलसीदास यही कहता है कि तीनों लोकों के लिए शिरोमणि गुणों के वन श्री रामचंद्र जी ही केवल शांति के स्थान है। बंदो रघुपति करुणा निधान, बंदो रघुपति करुणा निधान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण